विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे पंचदशः पाठः, जिसका शीर्षक है मातुलचंद्रः यानी कि चंदा मामा। इसके हमने 2 भाग पढ़ लिए थे, जिसके पहले भाग में हमने सामान्य परिचय पढ़ा, गीत का सस्वर वाचन किया। तो दूसरे भाग में हमने जाना कि एक छोटा सा बच्चा चंद्रमा से पूछता है कि हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाते हो। ठीक है, बताओ, क्योंकि ये आकाश जो है बहुत नीला है, यानी कि नीला आकाश है और बहुत अधिक फैला हुआ है, तो तुम बताओ कि कहाँ जाओगे। ठीक है ना, तुम कैसे अपने घर को जाओगे। ऐसा हम बातचीत के रूप में पढ़ रहे थे, अर्थात एक बच्चा चंद्रमा से बात कर रहा था, इतना हमने पढ़ लिया था। आइए इस तीसरे भाग में हम पढ़ने वाले मम गेहम यानी कि मेरा घर। अब मेरा घर, एक बच्चा कहता है कि मेरा घर जो है वो तुम्हारी चांदनी से सुना है, अर्थात तुम्हारा जो प्रकाश है, तुम्हारी जो चांदनी है वो मेरे घर पर क्यों नहीं आती। ठीक है ना, और तुम्हारी जो ये विशेषताएं हैं वो मुझे तुम दे दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम मेरे मामा हो और मैं तुम्हारा भांजा हूँ, इसलिए। ठीक है, तो ऐसी बातें इसमें की गई है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पूर्व हमेशा की तरह मूल्यांकन प्रश्न आपने लिख लिए होंगे अपने उत्तर पुस्तिका में, यानी कि उनके उत्तर लिख लिए होंगे। आइए उत्तर की जांच करते हैं और फिर अपने पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रश्न थे 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न, अतिशय विस्तृतः क अस्ति। अतिशय विस्तृत यानी अत्यधिक विशाल, कः अस्ति। ठीक है ना, क्या है? तो यहाँ देखिए अतिशय विस्तृतः नीलाकाशः अस्ति। ठीक है, यहाँ पर एक पद में अगर उत्तर पूछा जाता तो हमारा उत्तर नीलाकाशः होता। ठीक है, दूसरा प्रश्न था नैव इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुता। संधि विच्छेद करना है। विद्यार्थियों, जब हम पाठ पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको बताया गया कि किस प्रकार नैव का संधि विच्छेद होता है, न धन एव। ठीक है, और संधि यहाँ कौन सी है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि यहाँ नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये किस प्रकार है ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए न में अ है और इधर ए है। ठीक है, तो ये न में अ जो है वह, यानी अ और ए, ये दोनों मिलकर के आई का निर्माण करते हैं, और जब आई का निर्माण करते हैं तो हमारे पास जो पद है वो बनेगा नैव। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके ये दोनों प्रश्न के उत्तर सही होंगे। आइए आगे चलते हैं अपने पाठ की ओर। मम गेहम यानी मेरा घर कैसा है, देखिए एक बच्चा चंद्रमा से क्या कहता है। द्वितीय गीतांश जो है, पद्यांश जो है, उसमें देखते हैं। कथम आयासी न भो मम गेहम, मातुल किरसी कथम न स्नेहम, कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। ठीक है, इसका अर्थ देखेंगे, जानेंगे। इससे पहले जानते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। आयासी, आते हो। ठीक है, तुम आते हो। क्यों? क्योंकि ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, यहाँ बच्चा बार बार चंद्रमा को तुम कह रहा है। ठीक है ना, इसलिए। गेहम यानी घर को। ठीक है, गेहम यानी घर को। किरसी, बिखेरते हो, तुम बिखेरते हो, फैलाते हो। स्नेहम, स्नेह या प्रेम को। ठीक है, कदा, कब। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, ये भी क्या है? प्रश्नवाचक अव्यय है। क्या है? प्रश्नवाचक अव्यय है। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ हुआ कब। ठीक है, आगमिष्यसि, आओगे। ठीक है ना, तुम आओगे। ये भी मध्यम पुरुष का क्या है? एक वचन है। ये भी मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, आइए पुनः लौटते हैं अपने गीतांश की ओर। देखिए कथम आयासी, यहां पर देखिए 2 पद है, कथम और आयासी। ठीक है ना, कथम यानी कैसे, आयासी आते हो। ठीक है, कथम आयासी कैसे आते हो। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए न यानी नहीं, भो यानी कि हे चंदा मामा। ठीक है, हे चंदा मामा कथम आयासी कैसे आते हो। अब बीच में न आ गया, इसका मतलब कैसे नहीं आते हो या क्यों नहीं आते हो। अब सवाल होता है कहाँ, तो उत्तर है मम गेहम, मेरे घर पर, मेरे घर को। ठीक है, मेरे घर को क्यों नहीं आते हो हे चंदा मामा।
ठीक है, ये अर्थ हुआ। मातुला, हे मामा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चंदा मामा नहीं कहा, यहाँ सीधा क्या कहा है, मामा, ठीक है। क्यों कहा है, क्योंकि बच्चा उसी को मामा समझ बैठा है, उसी को मामा कह रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मामा कुछ ना कुछ अपने भांजों के लिए लेकर आते हैं ना, ठीक है ना, घर पर, तो इसीलिए वो उसको क्या कह रहा है कि हे मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। किरसी, बिखेरते हो, ठीक है ना। कथम, कैसे, न, नहीं, कैसे नहीं बिखेरते हो, क्या, स्नेहम, स्नेह को। हे मामा तुम मेरे घर पर स्नेह को कैसे नहीं बिखेरते हो, अर्थात क्यों नहीं बिखेरते हो, ठीक है ना। यानी कि मेरा घर भी तो है, हे चंदा मामा मेरे घर भी तो स्नेह बिखेरो, अर्थात तुम आओ, ठीक है। कदा आगमिष्यसि, कदा यानी कब, आगमिष्यसि आओगे, कदा आगमिष्यसि कब आओगे। इसको देखिए इस प्रकार आप लिख सकते हैं, इस प्रकार समझें, कदा आगमिष्यसि, ठीक है, यानी कि कब आओगे। अब यहां पर देखिए 2 लाइनों में क्या बताया कि मेरे घर पर, ठीक है ना, कैसे आओगे, क्यों नहीं आते हो, ठीक है। दूसरी लाइन में कहा कि मेरे घर पर स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो, अर्थात बिखेरो, मेरे स्नेह, मेरे घर पर भी स्नेह बिखेरो, अर्थात तुम आओ। अब जब वो नहीं आ रहे हैं तो फिर तीसरी लाइन में क्या पूछा है कि हे चंदा मामा बताओ ना कब आ रहे हो, कब आओगे तुम, ठीक है। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा कुतः कहाँ से, आगच्छसि आते हो, तुम कहाँ से आते हो हे चंदा मामा बताओ, ठीक है। आइए इसका अर्थ एक बार फिर से देखते हैं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा है कि भो यानी हे, ठीक है ना, अरे चंदा मामा, ठीक है, मेरे घर को क्यों नहीं आते हो, ठीक है। हे मामा मेरे घर पर स्नेह को क्यों नहीं बिखेरते हो, हे चंदा मामा बताओ ना कब आओगे, तुम बताओ तुम कहाँ से आते हो, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं इसके अन्वय की ओर। अन्वय देखिए, भो त्वं मम गेहं कथम न आयासि, मातुल त्वं कथम न स्नेहं किरसि, मातुल चंद्र त्वं कदा आगमिष्यसि, मातुल चंद्र त्वं कुतः आगच्छसि, ठीक है। एक बच्चे के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, ठीक है ना, और जब मामा आ जाए, क्योंकि उसको एक मिठाई खाने की, ठीक है ना, चीज़ जिसे बोलते हैं, ये चीज़ खाने की काफ़ी लालसा रहती है, स्नेह रहता है मामा के प्रति, तो उसके मन में जिज्ञासाएं आती है, प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछता है कि भो, अरे तुम, हे मामा तुम, मम गेहम कथम न आयासी, मेरे घर पर क्यों नहीं आते हो, हे मामा तुम क्यों नहीं, कथम यहाँ पर देखिए कैसे होता है, लेकिन क्यों अर्थ यहाँ पर स्वीकार किया गया है, क्यों नहीं स्नेह बिखेरते हो, क्यों नहीं प्रेम बिखेरते हो, बताओ। हे चंदा मामा तुम कब आओगे, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो बताओ, ठीक है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। आइए इसका भावार्थ समझते हैं भावार्थ के साथ, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, वाचन करते हैं। बालः चंद्रम कथयति यत्, हे मातुल चंद्र त्वं मम गृहं किमर्थं न आगच्छसि, हे मातुला त्वं मम गृहे स्नेहं किमर्थं न किरसि, कथय त्वं मम गृहं कदा आगमिष्यसि, वद त्वं कुतः आगच्छसि निवससि वा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है आइए जानते हैं। बालः चंद्रम कथयति, बच्चा चंद्रमा को कहता है, यत् कि हे मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, त्वं मम गृहं किमर्थं न आगच्छसि, तुम यानी तुम, मम गृहं किमर्थं मेरे घर पर, किमर्थं किस लिए या क्यों, ठीक है, न आगच्छसि नहीं आते हो, ठीक है, मेरे घर पर क्यों नहीं आते हो। हे मातुला, हे मामा, तुम मम गृहे स्नेहम किमर्थम न किरसि, तुम मेरे घर पर स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो, अर्थात तुम मेरे घर पर आओ और स्नेह बिखेरो, मुझसे लाड प्यार करो, ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हो हे चंदा मामा, ठीक है। कथय कहो, तुम मेरे गृहम घर को, कदा आगमिष्यसि कब आओगे, मेरे घर पर कब आओगे बताओ,
ठीक है, वद बोलो त्वं कुतः आगच्छसि निवससि वा, तुम कहाँ से आते हो, तुम कहाँ रहते हो, बताओ ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चा बालः जो है किसको कह रहा है, चंद्रमा को कह रहा है। ठीक है विद्यार्थी, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं, ये जो हमने छोटा सा गीतांश पढ़ा है उसके मूल्यांकन प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो आइए देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। हाँ, 2 प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। पहला देखिए, स्नेहम कह न किरति। ठीक है, मातुल इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हैं। इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए और अभ्यास कीजिए, बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, और मैं मिलूंगा अगले भाग में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।